नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है पेनेंस एकेडमी। पिछले पार्ट में हमने जाना था भारत का परिचय चैप्टर से उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जैसे भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है, कौन सा पड़ोसी देश किस दिशा में स्थित है, और भारत के जो स्थलीय सीमा है वह कुल कितना किलोमीटर है, ये हमने जाना था। और भारत के जो तटीय क्षेत्र है उनकी कुल कितनी लंबाई है मुख्य भूमि की, ये जाना था। और द्वीपों को भी मिलाकर, अगर द्वीप का भी सीमा को अगर मिला दिया जाए तो उनकी कुल कितनी दूरी है, ये हमने जाना था। बेसिकली आज हम ऐसे 3 प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर खास करके आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें तो ये प्रश्न जितने बार भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है सभी में रिपीट हुए हैं। तो ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप ये 3 प्रश्न को बिना पढ़े ऐसे ही चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नंबर है जो कम होने वाला है। तो ये कौन से 3 प्रश्न है ये जानेंगे, उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, तब हमारा ये जो प्रश्न है वो आसानी से बन जाएगा। तो देखते हैं कौन सा वो पॉइंट है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो भी टाइप की जो आकृति यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये जो भी टाइप की आकृति है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। और मैंने आपको बताया था जो तीनों तरफ से जल से घिरे हो और एक तरफ से स्थल से घिरे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये जो हमारा क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है और यहाँ भी पानी है। और इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हम दक्षिणी भारत बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं ये जो हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसके जो पूर्व के जो भाग है, पूर्व के भाग में जो जल है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। उसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो पश्चिम दिशा में जो जल क्षेत्र है उसे हम कहते हैं अरब सागर। और यहाँ पे जो नीचे की ओर जो जल क्षेत्र है जहाँ पे श्रीलंका और मालदीव स्थित है वो है हिंद महासागर। ये हिंद महासागर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। अब इससे प्रश्न क्या बनते हैं हम ये जानेंगे। तो हमारा प्रश्न ये बनता है कि बताइए कौन सा ऐसा प्रदेश है या कौन सा ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से यहाँ तक लगती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बंगाल की खाड़ी, यहाँ से यहाँ तक बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे जितने भी भारत के जो राज्य लगेंगे वो सभी बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाते होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से अपने सीमा को लगाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 4 ऐसे राज्य हैं, 4 ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये जान लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको राज्य जो दिखेगा ये मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जो राज्य लगे, ये जो राज्य है ये है तमिलनाडु, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तमिलनाडु। यहाँ पे जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ठीक इसके ऊपर का जो यहाँ पे जो पार्ट है, जो इसके जो सटे हुए पड़ोसी है वो है आंध्र प्रदेश। ये आपने जान लिया होगा कि ये बंगाल की खाड़ी है इधर, और यहाँ पे टोटल 4 राज्य भारत के लगते हैं।
और ठीक इसके ऊपर में जो है वो है उड़ीसा, और लास्ट यहाँ पे हमारा बंगाल है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है। ठीक है, 4 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा को बंगाल की खाड़ी से लगाते हैं। ये तो हो गए 4 राज्य बंगाल की खाड़ी से जो अपनी सीमा को लगाती है। अब हम इस तरफ के आते हैं, पश्चिम की तरफ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, उससे पहले ये जो एरिया को आपने अच्छी तरीके से जान लिया है। ठीक है, ये जो एरिया था वो तमिलनाडु, और आप ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है हमारा केरला। आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी स्टेट का नाम जो मैं बाहर लिख रहा हूँ वो अंदर यहाँ का क्षेत्र है। ठीक है, स्पेस नहीं है, जिसके कारण से मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ये साइड में ये जो एरिया है वो है केरला का। ठीक इसके ऊपर का जो पड़ोसी है केरला का वो है कर्नाटका। वो है कर्नाटका। ठीक इसके ऊपर का जो पड़ोसी है, यहाँ पे आपको मैप आप अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, जो छोटा सा एरिया आपको दिखेगा वो है गोवा का। ठीक इसके ऊपर है महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। और ये जो एरिया आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से ये ऐसे याद हो जाएगा। ये जो एरिया देख रहे हैं ये है गुजरात का। ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है गुजरात का। ये है गुजरात का। तो इसे याद करना बिल्कुल आसान है। आप है जो सबसे पहले इसका जो नीचे का पार्ट है अरब सागर की तरफ, आपको बताया था इससे पहले भी कि ये जो जल क्षेत्र है ये अरब सागर है। ये जो जल क्षेत्र है ये है अरब सागर। अब इसे याद कैसे करेंगे पांचों स्टेट को? ये जो सबसे नीचे का है पहले आप उसे याद करेंगे। ठीक है, इधर तरफ है जो केरला है, अरब सागर की तरफ जो है केरला है, और उस तरफ जो बंगाल की खाड़ी है वो तमिलनाडु। ये दोनों को खास करके हम याद करेंगे। उसके बाद इधर का भी स्टेट याद हो जाएगा और इधर का भी याद हो जाएगा। ये जो एरिया है केरला है। ठीक है, और इसके सबसे ऊपर में जो ये एरिया है जो अरब सागर से सीमा को सटाती है वो है गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ा बड़ा शहर, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटका, उसके बीच में है एक गोवा। ठीक है, अच्छी तरीके से ये पांचों को याद कर लेंगे। इसी से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में टोटल 4 ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है। अब अरब सागर में कितने ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से अपनी सीमा को लगाती है? वो है 5 राज्य। कौन कौन से हैं? एक है गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और जो बंगाल की खाड़ी से जो सीमा को लगाती है वो कितने राज्य हैं? 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। तो 4 राज्य इधर है और 5 राज्य इधर है। तो इस प्रकार से तटीय क्षेत्र से लगने वाली भारतीय जो राज्य है उनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 9। ठीक है, टोटल संख्या हो गई 9। 9 में से 5 है जो अरब सागर की तरफ लगती है और 4 है जो बंगाल की खाड़ी तरफ लगती है। अब आते हैं इसका मेन पॉइंट पे। जो इस वीडियो का टॉपिक था वो था कि 3 प्रश्न कौन से हैं। तो अब आपको प्रश्न को समझने और उसे जवाब देने में बिल्कुल आसानी होगी। कैसे? देखिए, क्वेश्चन ये आता है, हर बार रिपीट होता है, खास करके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है। ठीक है, कौन सी ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग गेस कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं या अपने माइंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए।
कौन सा ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है, एक है गुजरात, दूसरा है बिहार, ठीक है, तीसरा है पंजाब और चौथा है उड़ीसा। अब आप बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है? कौन सी राज्य है बताइए? गुजरात। गुजरात किधर है बताइए, बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है? गुजरात तो इधर नहीं है, गुजरात तो इस तरफ है, मतलब ये तो अरब सागर से अपनी सीमा को लगाती है, तो ये तो ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। और बिहार, बिहार कहाँ है? बिहार तो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, तो बिहार तो ये तो किसी भी जलीय सीमा से अपनी जलीय से नहीं सटती है, ठीक है। और ये पंजाब है, ये पंजाब भी है जो कोई भी तटीय सीमा से अपनी सीमा को नहीं लगाती है। और लास्ट बचा उड़ीसा, ठीक है, लास्ट बचा उड़ीसा। तो उड़ीसा देखेंगे कि क्या ये बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है? हाँ जी, बिल्कुल लगाती है। ये देखिए उड़ीसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, बिल्कुल 100% ये सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ज़रूर अच्छी तरीके से याद कर लें। याद कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि कौन से 4 राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को लगाती है और कौन से राज्य है जो अरब सागर से अपनी सीमा को लगाती है। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसे आप बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो अरब सागर से अपनी सीमा को लगाती है? ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं। झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर से अपनी सीमा को लगाती है? अरब सागर से सीमा कौन लगाती है? देखिए ये पांचों में से कोई होगा। पांचों में से कौन है? यहाँ पे देखिए उड़ीसा, ये पांचों में से आता है? नहीं आता है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तमिलनाडु तो ये साइड में, ये भी गलत हो जाएगा। गुजरात क्या आता है? हाँ जी, गुजरात तो यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? गुजरात हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से अपनी सीमा को लगाती है। ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, यही था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, जिसे हम थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, गुजरात के सापेक्ष, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, गुजरात के सापेक्ष, ठीक है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है? इस टाइप की क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले तो हमारा माइंड में होना चाहिए कि गुजरात है कहाँ पे, ठीक है, गुजरात है कहाँ पे, ये माइंड में होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था ये जो एरिया है गुजरात का, आप मैप में अच्छी तरीके से सारे को देखेंगे तो आपको माइंड में छप जाएगा। तो ये एरिया है जो गुजरात का है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है। अब मैंने पूछा गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? आपको अच्छे तरीके से मैप में देखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। ये आप अच्छी तरीके से अपने मोबाइल के क्रोम से जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर मेरा ये आपसे सलाह है कि आप है जो मार्केट से इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, 2 मैप ज़रूर रखें घर पे, उससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है?
अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये फील करना है कि हम गुजरात में हैं, ठीक है, हम गुजरात में, तभी आप अच्छी तरीके से आंसर को सटीक बता सकते हैं। तो आप मान लीजिए आप गुजरात में खड़े हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश किधर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए हमको जाना पड़ रहा है इधर, ये डायरेक्शन का भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के लिए हमको जाना पड़ रहा है उस साइड में। तो सबसे ऊपर का आपको मालूम होगा डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। और इधर होता है ईस्ट यानी पूरब, ठीक है। और यहाँ पे साउथ होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, ये आपको मालूम होगा। तो अब बताइए गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश किस दिशा में है। अब देखिए ये क्रॉस जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर ना जा रहा है ना सीधा जा रहा है, ये क्रॉस जा रहा है ऐसे करके, ऐसे जा रहा है। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की स्थिति है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में, ठीक है, मतलब उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब बात है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश किस दिशा में है गुजरात के, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। अब हम ऐसे क्रॉस जा रहे हैं, ऐसे क्रॉस जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश किस दिशा में है, देखिए ईस्ट और साउथ के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में, मतलब क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह के 3 और ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको है जो अपना माइंड से अच्छी तरीके से सोच लेना है कि कौन सा राज्य कहाँ पे, तब ये आंसर, ये क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपनी तीसरी क्वेश्चन की ओर। हमारी तीसरी क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। हमारी तीसरी क्वेश्चन ये है कि केरला के निकटवर्ती राज्य कौन से है, या फिर केरला के पड़ोसी राज्य कौन से है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि केरला है कहाँ पे स्थित। तो केरला कहाँ पे स्थित है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है केरला का, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो क्वेश्चन ये है कि केरला का निकटवर्ती राज्य कौन सी है, तो कौन कौन सी है ये देखेंगे, ठीक है। तो ये जो केरला है उसके ठीक ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है वो है कर्नाटका का, ठीक है। ये मैंने ऐसे आपको शेप बना दिया है समझाने के लिए। ये जो पार्ट है कर्नाटका का है, ठीक है, ये जो पार्ट है कर्नाटका का। और ठीक यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, मैंने यहाँ पे जो शो किया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि केरला के निकटवर्ती राज्य कौन सी है, ठीक है, पड़ोसी मतलब। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो केरला है, ठीक है, ये जो केरला है इसके ठीक जस्ट बगल में कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो एक राज्य तो हमें मालूम पड़ गया कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। अब और हम आगे देखते हैं कौन सा इसके है जो पड़ोसी। एक तो हो गया तमिलनाडु, दूसरा देखिए यहाँ पे से इनका जो सीमा लगता है, ये कौन सा राज्य मैंने आपको बताया था, कर्नाटका, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कर्नाटका। तो दूसरा हो गया कर्नाटका। और भी कोई लगता है क्या, देखेंगे। एक तो हो गया तमिलनाडु, दूसरा हो गया कर्नाटका। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश का सीमा है जो केरला से नहीं लग पाता। इधर देखिए तो ये तमिलनाडु से लगा लेता है और इधर देखिए कर्नाटका से लगा लेता है। केरला से आंध्र प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो इसलिए केरला का जो पड़ोसी राज्य हो जाएगा मात्र ये 2 हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा तमिलनाडु और दूसरा हो जाएगा कर्नाटका। इस तरह से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है, कभी पूछ देगा बिहार का पड़ोसी राज्य कौन सा है। तो ये सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ये माइंड में होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तब आप आसानी से उस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। और स्थित जगह कौन सा राज्य कहाँ स्थित है ये जानकारी होने से आप ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से जल्दी से छांट कर लेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।